हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पार्ट 1 चल रहा था। कल हमने पढ़ा कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, जो तुर्किश मुस्लिम ने कैसे अटैक किया, यूरोपियंस को जो इंडिया की तरफ आते थे, जो इंपोर्ट होता था उसका जो रास्ता था सी रूट और लैंड रूट दोनों बंद करना पड़ा। फिर यूरोपियंस की कुछ मजबूरी हुई, उधर जो स्पाइसेस थे, जो हमारे मलमल के कपड़े थे, उनका जो इंपोर्ट था वो बंद हो गया, तो उनको नया सी रूट ढूंढना पड़ा। फिर हमने देखा बार्थोलोमेव डियाज के बारे में पढ़ा, हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा था। अब आज हम वास्को डी गामा के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया। नया सी रूट कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया, कौन से ईयर में किया? ओके, द पोर्चुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर द न्यू सी रूट टू इंडिया इन 1498 AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते ही MCQs में आएगा या 1 मार्क्स में आ सकता है। द पोर्चुगीज सेलर था हमारा वास्को डी गामा, उसने खोजा, सबसे पहले उसने खोजा था नया सी रूट पोर्चुगीज से इंडिया की तरफ 1498 AD में। क्वेश्चन पूछ सकते, हु डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट टू इंडिया, इन विच ईयर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमको। ही रीच कैलिकट इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सेलर। अब एक हमारा इंडियन सेलर था, उसकी हेल्प से ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट में पहुंचा। इंडिया के 2 कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है और ईस्ट कोस्ट है। ये कैलिकट मद्रास से थोड़ा, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आता है, ये वहाँ पे पहुँचा। ही वॉज वेलकम्ड बाय किंग जैमोरिन। अब उस टाइम पे कैलिकट का राजा था किंग जैमोरिन। किंग जैमोरिन ने हमारे वास्को डी गामा का बहुत अच्छा वेलकम किया। ही वॉज अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देयर, और उसको फिर परमिशन दी किंग जैमोरिन ने वास्को डी गामा को वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। थर्स दिस कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड, और इसी इवेंट को वास्को डी गामा और किंग जैमोरिन की जो मीटिंग थी, इसको ये इवेंट को जो न्यू सी रूट ढूंढा 1498 AD में वास्को डी गामा ने, इसको बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। क्यों? इसका रीज़न है, एट दिस हैपन द डोर्स, एज दिस ओपनड द डोर्स फॉर अदर यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। इसी कारण से इसको इतना बड़ा इवेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपॉर्चुनिटी दी कि इंडिया से ट्रेड कर सके। अब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ फिर इंडिया की तरफ आने लगे ट्रेडिंग के लिए। उसमें कुछ खास यूरोपियन कंट्रीज़ के यहाँ नाम लिए गए हैं, हम देखते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ। अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, सबसे पहले पोर्चुगीज़ है, उसके बाद कौन कौन आए हम आगे देखते हैं। अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स, ये ब्रिटिश का थोड़ा हम बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। द पोर्चुगीज वेर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। पोर्चुगीज सबसे पहले थे जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वेर द फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रेड विथ इंडिया आफ्टर डिस्कवरिंग न्यू सी रूट, तो हमारा आंसर होगा पोर्चुगीज। या MCQs में या 1 सेंटेंस में आ सकता है। With a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories. अब 100 साल के अंदर ही, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हुई, 100 साल के अंदर ही हमारे कुछ टेरिटरीज पे पोर्चुगीज़ ने कब्जा कर लिया। अब कुछ टेरिटरीज का यहाँ नाम दिया गया है, दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का। ये 5 टेरिटरीज पे पूरा कब्जा, पूरा डोमिनेंस जमा लिया था पोर्चुगीज़ ने। इंस्पायर्ड बाय पोर्चुगीज सक्सेस इन ट्रेड, अप इनसे इंस्पायर हुए, इनसे प्रेरणा ली पोर्चुगीज से। पोर्चुगीज काफ़ी सक्सेस हुए इंडिया से ट्रेडिंग करने में, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ यूरोपियन और कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ ट्रेडिंग में जुड़े। एग्जाम्पल्स है द डच फ्रॉम हॉलैंड, जो हॉलैंड के रहवासी, उनको हम डच बोलते, वो आए। उसके बाद है डेनिश। डेनिश कौन होते हैं? डेनिश होते हैं डेनमार्क वाले, ये आए। अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड, और ये आके इंडिया के साथ ट्रेड करने लगे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स बना के रखे, एक्चुअली 20 पॉइंट्स है, 10 बाय 10। ये आज 10 करेंगे, कल हम 10 करने वाले हैं।
कि कैसे ब्रिटिशर्सों ने हमारे यहाँ राज करना शुरू किया। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, ओके। ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टाब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विथ इंडिया। इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी इस्टेब्लिश की जिसका नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to carry out trade with India with the eastern countries। अब 1600 AD में जब यूके की या इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसने परमिशन दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर सकती है। क्वीन एलिजाबेथ ने काफ़ी उनकी हेल्प भी की, काफ़ी मोटिवेट भी किया, काफ़ी सेलर्स को फाइनेंशियल हेल्प की, काफ़ी मोटिवेट किया। उनमें से एक सेलर था जो शिप लेके निकल पड़ा इंडिया की तरफ। कौन था हम देखते हैं। सो द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंग्स अराइव्ड इन सूरत। और कैप्टन विलियम हॉकिंग्स हमारा जो सेलर था वो सूरत आ पहुंचा। अब एक दिक्कत थी सूरत में। सूरत में ऑलरेडी पोर्चुगीज़ का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस था जो बहुत ही ख़राब तरीके से इंग्लिश मैन्स को इफ़ेक्ट करा। देखते हैं आगे क्या है। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम द पोर्चुगीज दे वेयर नॉट अलाउड, दे यानी इंग्लिश मैन्स, दे वेयर नॉट अलाउड टू एस्टाब्लिश देयर ट्रेड सेंटर। उसी कारणवश पोर्चुगीज़ के डोमिनेंस की वजह से पोर्चुगीज़ ने इंग्लैंड का अपोज किया, उनको वहाँ ट्रेडिंग करने नहीं दिया। बट कुछ हुआ ऐसा कि देखते हैं क्या हुआ, कुछ एकदम चेंज आया है। बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। तब का मुगल एम्परर जहांगीर शायद जो दिल्ली शासन पे था, उसने हमारे जो सेलर था हमारा कैप्टन विलियम हॉकिंग्स को परमिशन दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ राज करने की शुरुआत हुई। थर्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेड सेंटर सूरत में एस्टाब्लिश किया 1613 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। डेट याद रखनी है, प्लेस याद रखनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।